हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मसाला रिएक्शन। हाँ, आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज। आज आपके निमन के लिए हम लेकर आए डार्लिंग मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। लास्ट सीन के अंदर तो यार मूड खराब हो गया था। अंकल ने एकदम से बोल दिया उसको थप्पड़ मार के कि तू यहाँ से चला जा। अंकल की आंखों में भी आंसू है, प्रभास की आंखों में भी आंसू है। उसने भी मतलब कैसे बोला कि हाँ मेरी टिकट कटी हुई है, मैं जा सकता हूँ वापस, ऐसा कोई वो नहीं है। बट यार मुझे लगा था अब तो नंदिनी बोलने वाली थी उसको, मतलब ऐसा लगा था कि खुश हो रही है। देखते हैं आज के सीन में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आई एम सॉरी अंकल, मैंने ऋषि को बिला वजह नहीं मारा, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे माफी मत मांगो, वो मेरा नकली बेटा है। वो लगता भी है भाई। इस मामले में हमारी दोस्ती बीच में ले आई, इसलिए मैं खामोश रहा। तुम्हारे पापा ने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। इसकी वजह मैं खुद नहीं जानता। नकली। मैं सब्जी नहीं। मैं जा रहा हूं पापा। अब तक मुझे लगता था कि मैं आपके ऋषि ने लिए, अंकल को धमकी तो नहीं देती कि मैं मार दूंगा प्रभास को? पर नहीं, आपकी एक और दुनिया भी है। ये ऋषि कौन है पापा? ये कुछ नहीं बोलेंगे, मी टेलिंग। राजेश्वरी। आज चुप नहीं रहेंगे। डोंट टेल मी इसका भाई है। वो बुजुर्ग आदमी जिन्होंने 20 सालों से तुम्हारे पिता से बात नहीं करी, एक दिन इन्हें घर बुलाएंगे। अच्छा, ये तो मुझे नफरत बेहद करता है खुशी इससे कि हर आपने वक्त। मुझे अपने घर बुलाया। एक बार कह दीजिए कि मुझे माफ किया, मेरा बोझ उतर जाएगा। जो भी हुआ उससे गोली मारो, बाकी सब तो तुम्हारे हाथों में है ना। ये आप क्या कह रही हैं? याद है हम मंदिर में मिले थे, वहाँ पे मेरे बेटे ने इनकी पोती को देखा और तब से उसकी जिद है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ उसी से। अगर इन्हें हमारे साथ बिजनेस करना है तो ये शादी तो जरूर होनी चाहिए। ऋषि, नमस्ते अंकल। नमस्ते, बैठो बेटा। ये अपने बेटे से बात नहीं कर सकते थे, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब शादी की जिम्मेदारी तुम्हारी है। ओ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इन दोनों की शादी करवा के ही रहूंगा। पता है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मेरे प्यार को कभी नहीं अपनाया। मेरी पत्नी के मरने पर भी उस परिवार से कोई मेरा दुख बांटने नहीं आया। नंदिनी नफरत करती है उनसे, वो कभी भी नहीं मानेगी। डोंट वरी यार, एक आइडिया है। हम सब यहाँ कितने दिनों के लिए आए? 10 दिनों के लिए ना। तो ऋषि को हम किसी तीसरे का बेटा कह के मिलवाते हैं। दोनों अच्छे खासे कुछ पढ़े लिखे भी। हैं, बहुत जल्द जमने लगेगी। और सुन, तुझे और तेरे पिता को मिलना ही होगा। इसलिए तुझे और नंदिनी को करीब आता देख इन्हें लगेंगे इनका दिया हुआ वादा टूटेंगे, इसलिए तुझे यहाँ से भेजेंगे। बस इतनी सी बात, इसके लिए इतना बड़ा ड्रामा? ये सच है कि मैं नंदिनी को बहुत चाहता हूं, पर मैंने उसे कभी प्रपोज नहीं किया और ना ही नंदिनी मुझे पसंद करती है। तो आपको डरने या मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपके लिए तो कुछ भी कर सकता है अंकल वो। मेरे हीरो हैं, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूं। और क्या, कहना तो था एक बार। भूल जाइए डैडी। हाँ, पापा का ख्याल रखना। तुमने अपने बेटे को समझने में गलती करी। तो मैं क्या करता? इस सिचुएशन में भी आंटी की इंग्लिश नहीं जा रही। अच्छा उनकी पर्सनालिटी ही ऐसी होगी। ये बात सच है, इतनी क्रिटिकल कंडीशन में भी वो आईएनजी लगाना नहीं बोल रहे। नहीं मिला दीदी। अच्छे से ढूंढो। ठीक है। प्रभास, तुम्हारी हेल्प चाहिए। मेरा लकी नेकलेस कहीं मिल नहीं रहा, वो मेरी जान है। प्लीज उसे मेरे लिए ढूंढ दो ना। अगर तुम्हारी जान है तो कहीं नहीं जाएगा, ठीक से ढूंढोगी तो मिल जाएगा। बाय। अच्छा, इसमें जान पूछ के ये बात होगी कि नेकलेस ढूंढवा दो। नंदी को बुरा तो लग रहा है वो जा रहा है। हाँ, पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं किया उसने।
ये कुछ वैसा ही है जैसे इसने स्टोरी में बताया था। हाँ। सही में। वो बचपन से पहनती है क्या? तो आज बहुत अच्छा डांस किया। थैंक्स, तुमने भी बहुत अच्छा किया। लेकिन तुमसे अच्छा नहीं। टेंशन क्यों ले रही हो? मैं तुम्हें सिखाऊंगा ना। तुम मुझे कब सिखाओगे? मैं तो स्विट्जरलैंड जा रही हूँ। नंदिनी, अपने मम्मी डैडी को बोल सकती हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं बोल सकती। तो ओए होए। ये देखो, मैंने इसे तुम्हारे लिए स्पेशल बनाया है। इसे रख लो। थैंक यू। कैसा है? बहुत अच्छा है। वो मेरी जान है। प्रभास, मैंने उसे बहुत ढूंढा पर कहीं नहीं मिला। तुम्हें मिला क्या? नहीं मिला। अपने सिर्फ पापा की वजह से बोला है उसने ऐसा। हाँ, उसने जानबूझ के इसको वहां फेंका था। काइंड ऑफ प्रपोजल ही था कि वो मेरी जान है। प्रभास, रुक जाओ। तुम्हें वो सच में कहीं नहीं मिला? नहीं। पॉकेट दिखाओ। मुझसे झूठ बोल रहे हो? मैंने देखा तुमने उसे पॉकेट में डाला। मैंने जानबूझकर उसे वहां गिराया था। हाँ, वी नो। वो तो मन लग ही रहा था भाई। मैं यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ प्रभास। हाँ, उस दिन जब हम रेलवे क्रॉसिंग पर मिले थे, बचपन में हुआ करती थी, आंखों में वही प्यार देखा। मैं जानती हूँ कि आज भी मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ। तो इतने टाइम से क्या बोल रही थी? मैं तुमसे जानना चाहती थी कि तुम मुझे कितना चाहते हो। इसीलिए अब तक तुमसे नफरत करने का नाटक करती है। कुछ भी। बल्कि मैंने तो तुम्हारा कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी प्रभास। ये नाटक कर रही थी इतने टाइम से। वाकई मैं किस्मत वाली हूँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ और तुम मुझे चाहते हो, और दुआ करती हूँ कि ये प्यार ऐसे ही बना रहे। तुम्हारे बिना मैं एक पल नहीं रह सकती। I love you प्रभास। अरे अच्छा, प्रभास, ये कहेगा मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मुझे वही लगा, मैं कहा ये तो पापा का वादा कैसे वो कर देगा। अंकल को जाके बोल। हाय हाय, पहले कह देती ये सब। अरे नंदिनी, एकदम सही टाइम पे आई हो। आओ, ये तुम्हारे होने वाले सास और ससुर। वो डॉन आ गया मुझे लग रहा है। निशा के पापा। हाँ हाँ, वही है। ठीक। और अरे सामान अंदर करो। झूठी कहानी सुना के मुझे उल्लू बनाने की कोशिश की। अभी भी तू किस्मत वाला है, क्योंकि मेरी बेटी अब भी तुझसे प्यार करती है। माना कि मेरी कहानी झूठी थी, पर मैं नंदिनी को ही चाहता हूँ सर। नंदिनी नंदिनी नंदिनी, कौन है ये? कौन है ये नंदिनी? भूल जाओ उसे। चला। तेरी भैंस की टांग। ये कैसी लैंग्वेज है? कोई मेरे पास मत आना। पागल हो मेरे गई? कहना हो सकता है कि आपको बुरा लगे और आप चंद आंसू बहा लें, लेकिन दर्द अगर आप जबरदस्ती मुझे शादी करने को कहेंगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। तुम क्या कह रही हो? मेरी समझ से बाहर हो रहा है। मैं प्रभास को चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ। नंदिनी, इन्हें बताओ प्रभास मुझे चाहता है ना? नहीं। झूठ क्यों बोल रहे हो? निशा ने मुझे बता दिया था, मैंने सब सुना था। अच्छा, वैसे निशा की बातें सुनी थी। ना कि आप मम्मी से कितना और ये ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि मैंने फोन लगा, हेडफोन कुछ भी लगाया नहीं हुआ है। सुना। कितना ज्यादा प्यार कर। मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। क्या कह रहा है?
तेरे पिता से वादा कर चुका हूँ। तेल लेने गया वाला, हाँ? अब तक उन्हें हमारी फिक्र नहीं थी, कहाँ सो रहे थे? बिजनेस की बात नहीं तो जाग गए। आज वो मेरी बेटी की वजह से ही यहाँ आए हैं। बहुत और सही तू? अंकल, तू जिंदगी भर मुझसे माफी क्लैपिंग, मांगता रहा, फिर भी उन्होंने तुझे माफ नहीं किया। एग्जैक्टली। और तूने मेरा प्यार पाने में मेरी मदद की, इसकी तुझे कितनी बड़ी सजा मिली। तू मेरे बाप से भी प्यारा है और हमेशा रहेगा। तू मेरा दोस्त नहीं, सब ओह कुछ सो स्वीट। है। अब बोल, अंकल आप बार बार दोस्ती खून के प्रभास को रिश्ते से ये क्यों बड़ी है। कहते हैं, तू सातवीं फेल है। ये वो रिश्ता है हाँ, जो कभी नहीं सही टूट बात सकता, है। कभी नहीं। और इस रिश्ते के लिए मैं हर रिश्ते को तोड़ सकता हूँ। अबे मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं, तेरा बेटा ही मेरा दामाद बनेगा। अरे हीरा सही है है, रे सही तेरा है। बेटा। हीरा है। उसने 7वीं 2 बार करी अंकल, भूल गए। चाहता कि फिर से अनाथ हो जाऊं। इसकी बात में दम है बेटा। चलो मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अपने गुरूर की वजह से मैंने तुम्हारे साथ अब ये सब बाद में करना, वो अकेला लड़ रहा है वहां पे। इतना गलत किया है कि था तुम्हारी दोस्ती को सलाम करने आया था। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा। लो, इतनी सी बात थी बस। आज प्रभास भी मार खाएगा। अच्छा इसको मालूम था ना कि प्रभास ज्यादा दूर नहीं गया होगा। नंदिनी इस सीन में कहां से आ गई? नंदिनी, यही वो नंदिनी है ना जिसे तू प्यार करता है? तूने कहा था इसका एक्सीडेंट भी हुआ था ना? अब इसका एक्सीडेंट कोमा में चली गई। देखता रह जाएगा। ओह नो, ओह शिट, ओह भाई, कोई तो आओ, कोई तो बचा लो यार। प्रभास ही बचाएगा। ओ ओ ओ ओ ओह माय गॉड, चलते चलते पटका रहे हैं। Come on! क्या पागल बन गई नंदिनी, तुम्हें गाड़ी नहीं दिखाई दे रही आगे से आती? हाँ सच में। तुम साइड हो जाओ। ओह नो, ओह नो। ओ यार उसके पीछे वो खुदा हुआ है। ओ पर वो एक आगे भी चल रही है। चलो बेटी बची। क्या गाड़ियां पलटी भाई, पलटी जा रही हैं गाड़ियां। एक से एक टक्कर खा के बोल रही है। ए ओ लड़की, साइड हो जा। चलो वो आगे वाली भी रुक गई। ओह माय गॉड, वो देखो वो पीछे से ही उठ गई। बहुत सही। उफ। हाय इसके पीछे कितने इसको जख्म हुआ है। अब कौन आया सामने? अच्छा भी यही। प्लीज प्लीज प्रभास को कुछ मत कीजिए, ये मेरी जान है। आप चाहे तो मेरी जान ले लीजिए, प्लीज प्रभास को छोड़ दीजिए। अरे वहाँ अंकल लोग भी आ गए। सब लोग आ गए। हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्रभास को कुछ मत कीजिए, प्लीज अंकल मान जाइए। डार्लिंग, चोट मुझे लगी है और रो रहे हैं ये। अंकल रो रो। अरे यार, ये कैसा डॉन है? सर आप माने या ना माने लेकिन यही मेरी जिंदगी है ना सर। रो मत चला। सो स्वीट यार। प्रभास से बुलाता कितने प्यार से। हाँ डार्लिंग, ये ऋषि भी कैसे क्या कोरस में चल रही है। फाइनली नाइस।
फाइनली मूवी की हैप्पी एंडिंग हुई है, नहीं तो ना लास्ट टाइम तक ऐसा लगा था कि इसकी हैप्पी एंडिंग नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे मुझे वो कन्फेशन बहुत पसंद आया था नंदिनी का, जैसे उसने अपना वो जो पेंडेंट है वो फेंका था और बोला मेरी जान है वो, प्लीज उसको ढूंढ दो, वो देख के इतना अच्छा लगा। इसको मिल भी गया बट वहां पे उसने बोल दिया कि मुझे वो नहीं मिला, वहां थोड़ा से हम सैड हो गए थे। लास्ट में ये दोनों जो मिले और जो डॉन जो था यार, वो खुद रो रहा है इन दोनों को देख के, वो तो बहुत ही मजेदार सीन था, पूरा क्लाइमैक्स बहुत मजेदार था। यार ये पहली मूवी होगी जिसमें आई थिंक डॉन ने दिल जीत लिया, इतनी अच्छी एक्टिंग की ना उन्होंने। वो पहले भी जो फेक लव स्टोरी प्रभास ने सुनाई थी तब भी अंकल इतनी जल्दी मान गए थे, और लास्ट में भी भाई गन उन्होंने उनके सामने लगाई हुई है लेकिन आंखों से आंसू बह रहे हैं, और वो हमें इतना अच्छा लगा ना उनका ये एटीट्यूड कि भाई एक तो आप डॉन हो, डॉन वाली कोई हरकत आपकी लग नहीं रही। बाकी प्रभास ने भी ना बहुत मजे कराए, मतलब कभी कोई लव स्टोरी कभी कोई, और हर एक कैरेक्टर ने हमें इतना ज्यादा एंटरटेन किया ना। ये आज का क्लाइमेक्स सीन बहुत मजेदार था। इस सीन को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।